हाउ टू ट्रेन फॉर प्योर मसल ग्रोथ। लेट्स गो। देखो, जिम में ट्रेनिंग का एक तरीका है मेरे पास जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, मेरी मोस्टली मसल गेन प्रोग्रेस जो है वो इसी इसी ट्रेनिंग मेथड से हुई है। ये जो ट्रेनिंग मेथड जो मैं ये बताने वाला हूँ वो अभी उसके अंदर एक स्प्लिट मतलब बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव स्प्लिट है उस ट्रेनिंग मेथड के अंदर। अभी वो इफेक्टिव स्प्लिट कौन सी है वो जानने के लिए तुम्हें ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। तो ये वाला वीडियो तुम देखना पड़ेगा उसके लिए। और देखो, वो ट्रेनिंग मेथड क्या है अभी। वो ट्रेनिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा मतलब देखो इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, इसके लिए इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें। ये मेरे लिए वर्क किया था ये ट्रेनिंग मेथड। तो अभी शायद से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे लिए भी वर्क करेगा, क्योंकि अगर मतलब अगर तुम इंडियन हो तो ऑफकोर्स हम दोनों की जेनेटिक्स थोड़े बहुत सिमिलर हो गए। ठीक है, मतलब सेम नहीं होगी लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर हो गए। तो हमारे लिए ये मेथड ये वाला जो मेथड जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो मेथड वर्क कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। अभी ये मेथड क्या है, तो इस मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स है। अभी उनको अलग धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर कवर करना है हम लोग को उन एलिमेंट्स को। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फेलियर। ऑफ कोर्स फेलियर वो भाई वो चीज़ लाइक वो पीक चीज़ है फेलियर। मतलब लाइक उसके बिना कोई मतलब तुम्हारा मसल गेन हो ही नहीं सकता फेलियर के बिना। अभी फेलियर है क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक पॉइंट आता है जब तुम सेट मारते हो। ठीक है, तुम सेट मार रहे हो जैसे कि तुम ओवरहेड प्रेस मार रहे हो, शोल्डर प्रेस मार रहे हो। तो वो ऐसे ऐसे मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। फिर एक पॉइंट आता है जब तुम्हारा हाथ मसल जो भी है, शोल्डर वो तुम्हारा मसल वो उसको उठा नहीं पाता उस वेट को। एक पॉइंट आता है उधर, उस पॉइंट को कहते हैं फेलियर। अभी वो फेलियर तक मतलब वो हिल ही नहीं पाता तुम्हारा मसल। तुम कितना भी रुक जाओ, तुम कितना भी रेस्ट ले लो, मतलब रेस्ट ले लो क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब तुम कितना मतलब एक दो सेकंड का होल्ड भी ले लो ना फिर भी नहीं हिल रहा तुम्हारा मसल, तो उसको कहते हैं फेलियर। तो अभी वो कैसे मतलब वो कैसे अचीव होता है। ऑफकोर्स भाई तुम्हें जब तक वो फेलियर अचीव नहीं होता तब तक तुम्हें वो रेप्स मारते रहना पड़ेगा। अभी तुम जितना हैवी वेट यूज़ करोगे उतना ही जल्दी फेलियर होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि तुम उस वेट पे फेल होते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम वेट लोअर करोगे ना, इस उसको वेट को थोड़ा सा लो करोगे ना तो तुम वापस रेप्स मार पाओगे। मतलब लाइक अगर तुमने ये इस वेट पे 7 रेप्स मार लिए तो तुम वेट लोअर कर दोगे और तुम 3 रेप्स और मार पाते हो। तो तुम जितना हैवी वेट मतलब तुम्हें मतलब लाइक अगर तुम हैवी वेट चूज कर रहे हो ना तो अगर तुम्हारा फेलियर अगर 1 से 8 के बीच में हो रहा है तो तुम्हें ड्रॉप सेट मारना पड़ेगा, या तो फिर होल्ड्स करने पड़ेंगे, या तो फिर चीट रेप्स मारने पड़ेंगे। अगर 1 से 8 के बीच में फेलियर हो रहा है तो अगर 8 पे फेलियर हो रहा है, 8 के बाद फेलियर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई वो फेलियर है, अच्छा खासा फेलियर है। लेकिन उसके पहले हो रहा है, 8 के पहले हो रहा है तो फिर तुम्हें ड्रॉप सेट्स मारने पड़ेंगे। तो ये इसको कहते हैं फेलियर। अभी तुम फेल अभी एक और तरीका मेथड है, दूसरी चीज़ है एक्सेंट्रिक फेज को रिस्पेक्ट करना। अभी जो एक्सेंट्रिक फेज है क्या है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि अभी वापस शोल्डर प्रेस पे आ जाता है, तो शोल्डर प्रेस मार रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग शोल्डर प्रेस मार रहे हैं और एकदम से मैंने ऐसे किया, एकदम से झटके से वेट ऊपर किया मैंने। तो क्या हो गया, अरे भाई यस एकदम से वेट ऊपर झटके से ऊपर किया मैंने। और एक्सेंट्रिक फेस क्या होगा कि तुम जब वेट लोअर कर रहे हो तो उसको एक्सेंट्रिक फेस कहते हैं। लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना क्या होगा कि तुम एक्सेंट्रिक फेज में तुम एकदम ही धीरे से वेट को नीचे ला रहे हो। ठीक है, मिनिमम 2 सेकंड तो लगने ही चाहिए, मिनिमम 2 सेकंड लगने ही चाहिए तुम्हारे वेट को नीचे आने में, मिनिमम। अभी मतलब मिनिमम उतने तो लगने ही चाहिए। लाइक मैंने एकदम झटके से मतलब तुम्हें बेस्ट तरीका क्या होगा बताइएगा क्या, कि अगर तुम एक झटके में ऊपर ले जाओ वेट को और फिर 2 सेकंड में तुम उसको नीचे ले आओ, मतलब 2 सेकंड के टाइम पीरियड में उसको नीचे लेके आओ। और उससे भी बेटर क्या होगा, मतलब इस उससे भी बेटर मेथड क्या होगा, एक्सेंट्रिक फेलियर मतलब एक्सेंट्रिक फेलियर बोल रहा हूँ मैं, एक्सेंट्रिक फेस को और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए तुम वैसे तो तुम जितना धीरे ले जाओगे उतना बेटर है। लेकिन एक एक चीज़ है मतलब लाइक जो एक कॉन्सेप्ट है रेप्स का जिसको कहते हैं टाइम अंडर टेंशन, टेंशन नहीं टेंशन, टाइम अंडर टेंशन, जिसमें तुम क्या करते हो कि तुम 1 सेकंड में वेट ऊपर ले जाते हो।
फिर 1 सेकंड के लिए वहां पे होल्ड करके रखते हो और फिर बाद में 2 सेकंड में नीचे लेके आ जाते हो। इसको कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। ये स्ट्रेटेजी बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं। लेकिन इसमें अगर तुम जितना धीरे तुम वेट को नीचे लेके आओगे ना, उतना ही बेटर होगा तुम्हारे लिए। उतना ही बेटर तरीके से तुम्हारा मसल ब्रेक डाउन होगा, उतना अच्छे से मतलब लाइक वो फेलियर अचीव करेगा तुम्हारा मसल। तुम जितना धीरे से लेके आओगे उसको, तुम्हारे मतलब तुम्हारे वेट को जितना धीरे से नीचे लाओगे उतना उतना बेटर तुम्हारा मसल ब्रेकडाउन वगैरह मतलब वो सब होगा, फेलियर वगैरह होगा, और बाद में तुम अच्छे से मसल गेन कर पाओगे। एक्सेंट्रिक फेज होता है ना, उधर ही मसल बिल्ड होता है, मैक्सिमम मसल बिल्ड उधर ही होता है। जब तुम उठा रहे हो वो उतना वो इफेक्टिव होता है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जितना धीरे तुम नीचे ला रहे हो उतना ही बेटर होता है। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मतलब लाइक अजीब साउंड कर रहा है, क्योंकि लाइक बहुत सारे मतलब अभी तक तुमने सुना होगा कि तुम्हें लाइक तुम अभी तक सोचते होगे, अगर तुम बिगिनर होगे तो ऑफकोर्स तुम ये सोचते होगे कि तुम्हें वेट उठाने में वो सब कुछ मसल बिल्ड होता है। लेकिन ऐसा वो पूरा सच नहीं है एक्चुअली। असली मसल बिल्ड लोअर करने में होता है। लाइक तुम अगर तुम वो शोल्डर प्रेस मार रहे हो तो ऐसे ही है। तुम क्या सोचते हो कि अगर तुम बिगिनर हो या फिर थोड़े बहुत इंटरमीडिएट हो, तो तुम क्या सोचते हो कि लाइक तुम जो ऊपर ले जा रहे हो वेट को वो उससे ज़्यादा मसल बिल्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जो वेट बाद में लेके नीचे नीचे लेके आते हो उसमें होता है मसल बिल्ड। तो तुम एक्सेंट्रिक फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो एक और मतलब लाइक एलिमेंट है इस मेरे ट्रेनिंग मेथड का, वो है हाइपरट्रॉफी। ऑफ कोर्स भाई ये मुझे समझाने की ज़रूरत इतना नहीं है। बस तुम्हें इतना याद ध्यान में रखना है कि तुम्हें 8 से 20 के बीच में रैप रेंज में ट्रेन करना है। 8 से 20 भी 20 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 8 से 15 के बीच में ट्रेन करना है बस। तुम्हें तो इतना समझ लेना, 8 से 15 के बीच में ही ट्रेन करना है। उससे 8 से पहले तुम 7 चले गए तो चलेगा थोड़ा बहुत, मतलब 7 बहुत ही थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन लाइक 7 से 15 के बीच में ट्रेन करना है, ठीक है? क्योंकि लाइक कुछ कुछ मतलब कभी कभार 7 पे भी अच्छे से हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लेकिन 8 से 15 मतलब लाइक इट्स वो सबसे बेस्ट है, 8 से 15। और अगर तुम लाइक कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड में या फिर तुम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो थोड़ी बहुत, तो तुम लाइक अगर एक सेट लाइक पहला सेट थोड़ा बहुत ऐसे हैवी मार लो और उसमें 6 रेप्स फिर 7 रेप्स के गोल मारो, फिर 8 रेप का गोल मारो तो चलेगा। लेकिन तुम्हें जो मोस्टली सेट्स है ना उसके अंदर तुम्हें 7 से 15 के बीच में जाना है। 8 से 15 बेस्ट है, लेकिन 7 से 15 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 7 पर भी कभी कभार अच्छे से हाइपरट्रोफी अचीव हो जाती है। देखो, फिर ये हाइपरट्रॉफी तुम्हें बता दी, तुम्हें बिल्कुल पावर लिफ्ट नहीं करना है, ठीक है? पावर लिफ्टिंग में मसल गेन नहीं होगा तुम्हारा, सिर्फ स्ट्रेंथ गेन होगी। और तुम्हें स्ट्रेंथ गेन करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हें मास चाहिए होता है। अभी वो मास कैसे भी आ सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैट के फॉर्म में आता है। जैसे कि तुम लिटरली भाई एडी हॉल बन जाओगे, तुम्हें बनना रहेगा रॉनी कोलमैन वो पावर लिफ्ट करके, लेकिन तुम बन जाओगे एडी हॉल बन जाओगे। तो लाइक वो नहीं चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें रॉनी कोलमैन भी लाइक ऑफ कोर्स वो एस्थेटिक फिजिक की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन वो मस्कुलर तो है ना, मसल्स तो है ना। अभी तुम अब रॉनी कोल ठीक है, रॉनी कोलमैन को छोड़ो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को लेके आते हैं। तुम्हें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना होगा, लेकिन तुम एडी हॉल बन जाओगे। हाँ, तो लाइक अगर तुम बहुत ज़्यादा ये हैवी वेट के साथ 5 रेप्स ही मारते हो हर एक सेट के अंदर, 5x5 रूटीन ये करते हो, तो ऑफ कोर्स भाई तुम मोटे हो जाओगे। तुम लाइक गोरलॉग द डिस्ट्रॉयर नहीं, गोरलॉग द डिस्ट्रॉयर नहीं, एडी हॉल ठीक है। गोरलॉग द डिस्ट्रॉयर भाई वो छोड़ो। तो हाँ मतलब लाइक तुम्हें पावर लिफ्ट नहीं करना है, तुम्हें हाइपरट्रॉफी करना है। अभी जो अगला पॉइंट है, अगला एलिमेंट है मेरी ट्रेनिंग मेथड का, वो है क्या है भाई? वो स्प्लिट वाला तो पहले बोल दिया मैंने, अभी क्या बचा? हाँ, अभी देखो, तुम्हें लाइक पहले के जमाने मतलब लाइक तुम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा बहुत कंडीशनिंग हुआ रहेगा कि तुम्हें मतलब लाइक लिटरली एक वर्कआउट के अंदर एक एक्सरसाइज के अंदर 5 5 सेट्स मार देने, या फिर ऐसा कुछ 4 सेट्स मारने, 5 5 सेट्स मार देने। तो अभी ये चीज़ भी है, ये एक और एलिमेंट आ जाता है मेरे ट्रेनिंग मेथड का, नया एलिमेंट की तुम्हें 4 4 5 5 सेट्स मतलब 5 5 4 ठीक है, 5 सेट्स नहीं मार देने, इतने सारे सेट्स नहीं मारने एक एक एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि लाइक तुम देखो, तुम्हें मैं साइंस समझाता हूँ कि तुम्हें साइंस बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये साइंस नहीं है ब्रो, साइंस जो जो भी है। देखो,
तुम अभी ये आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी एनालॉजी में मुझे मतलब लाइक साकेत गोखले वाली वो जो पॉडकास्ट है ना, अभी अभी आई थी, तो उसमें से मिली है, और साकेत गोखले की तरफ से। और वो ये आइडियो मुझे बहुत पसंद है, ये एनालॉजी, ठीक है। कि तुम अगर तुम एक गड्ढा फिल करते हो, ठीक है, मतलब फिल बोल रहा हूँ मैं, गड्ढा खोदते हो, बहुत मतलब गड्ढा खोदते जाते हो, तो तुम्हें और वो गड्ढा मतलब, और वो गड्ढे का ग्राउंड तुम्हारा मसल है ना। तो तुम गड्ढे को खोदते जाते हो, और तुम्हें उस गड्ढे को उतना खोदना है, उतना उतना डीप इनफ डिग करना है कि अगली बार तक, जब तुम अगली बार गड्ढा खोदने आओगे, तब तक वो गड्ढा फिल हो जाना चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर तक फिल हो जाना चाहिए। समझे तुम? मतलब लाइक ओरिजिनली जितना गड्ढा नीचे गया है ना, ओरिजिनली जितना लैंड था उसके पहले, अबे साला ये मिक्सर चालू करके कौन बैठ गया? तो अगली बार तक जब तुम अगली बार गड्ढा फिल करने आओगे वापस, गड्ढा खोदने आओगे वापस, तब तक तुम्हारा गड्ढा जो है वो मतलब जो जितना ओरिजिनल तुम्हारा लैंड था, ओरिजिनल लैंड था तुम्हारा, मतलब जितना हाई इनफ तुम्हारा ओरिजिनल लैंड था, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए वो गड्ढा, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो? उससे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। लाइक तुम्हारा गड्ढा उतना फिल तो हो ही चुका है जितना ओरिजिनली था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इतने सारे सेट्स मारते हो, अगर तुम इतना ज्यादा गड्ढा डीप करते हो अपना, तो तुम क्या करते हो कि वो मतलब लाइक जब तुम अगली बार गड्ढा डिग करने आओगे ना, तब तुम तब वो गड्ढा पूरी तरह से फिल हुआ ही नहीं होगा। समझे तुम? तो तुम लाइक बार बार और डीप डिग करते जाओगे, और वो लाइक अच्छे से फिलअप हो ही नहीं रहा, और वही वही सीन हो जाएगा तुम्हारा। बार बार तुम करे करे जा रहे हो, लेकिन वो फिलअप हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो तुम? तो लाइक वो फिर तुम्हारे साथ स्कैम होते जाएगा, बार बार स्कैम होते जाएगा। सारा मैं इतना ट्रेन करता हूँ, उतना अच्छे से वो फेलियर डिस्ट्रक्शन टोटल मसल डिस्ट्रक्शन करता हूँ मैं, फिर भी सारा फिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम लाइक इतने तुम मतलब तुम इतने सारे सेट्स मार रहे हो तुम, कि वो मतलब लाइक वही नहीं हो रहा ना तुम्हारा मसल, अच्छे से ग्रो ही नहीं हो रहा। तो तुम्हें लाइक एक एक्सरसाइज के, एक मसल ग्रुप नहीं बोल रहा मैं तुम्हें, एक एक्सरसाइज के 3 सेट्स मारने हैं। हाँ, ये वाला 3 सेट्स मारना है, 2 से 3 सेट्स मारना है। एक भी चलेगा, एक मतलब बेस्ट होता है, ठीक है, 1 सेट टिल फेलियर बेस्ट होता है। तुम लाइक ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हो वेट को, और तुम लाइक टोटल मसल डिस्ट्रक्शन पूरा एकदम एक सेट के अंदर कर रहे हो, वो भी बहुत मस्त चीज़ होती है। लेकिन अभी वो लाइक कुछ कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती, तो लाइक तुम्हें 2 से 3 सेट्स के लिए एम करना चाहिए। मैं 2 सेट्स मारता हूँ, 3 सेट्स मारता हूँ, मतलब जिस एक्सरसाइज में मुझे 3 सेट्स मारने की जरूरत पड़ रही होती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस एक्सरसाइज में मुझे 3 सेट्स मारने की जरूरत है अभी, उसमें मैं 3 सेट्स मार लेता हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज के लिए 2 सेट्स ही मारता हूँ। तो अभी ये था मेरा ट्रेनिंग मेथड, ये था मेरा बेस्ट ट्रेनिंग मेथड। तो इसलिए याद रखना, डिग अ होल डीप इनफ टू गेट इट हाई इनफ। तो आज के बस नहीं मिलते अगली वीडियो में भाई। क्या भाई, ये कोट का डीप मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है, और इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई रिजल्ट्स मिलेगी। तो याद रखना इसको, ठीक है। अभी